अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इशात चौधरी। नाज़रीन, आज हम इस्लामाबाद के एरिया G6 में मौजूद है। मेरे पीछे आप लोगों को ना जो लोगों का रश नज़र आ रहा होगा, हम लोग बेसिकली यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर के सामने मौजूद हैं। यहाँ पे लोग जो सुबह से शाम तक यहाँ पे उनको लाइनों में लगना पड़ता है। अगर कुछ उन्हें सामान जो है वो कम प्राइस में मिल रहा है तो उसके लिए सुबह से शाम तक जलील होना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी नाज़रीन मैं आपको बताती चलूँ कि आपको कोई हाई क्वालिटी का कोई भी सामान यहाँ से नहीं मिलेगा। जो प्राइस का टैग लगा होता है वो हाई क्वालिटी का लगा होगा, लेकिन उसके अंदर जाके जब कुछ देखा जाए तो वो आपको लो क्वालिटी का चीज़ें मिलेंगी। तो हम यहाँ इंतज़ामिया से भी बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या माजरा है। इसके अलावा जो हम यहाँ पे फीमेल्स का अगर देखा जाए वो भी बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वो जो औरतें अपने घरों से काम को छोड़ के आई हुई है सिर्फ यहाँ पे सामान लेने के लिए, लेकिन वो सुबह से शाम तक फिर भी जलील हो रही है। उनसे भी बातचीत करते हैं। नाज़रीन, आपको यहाँ पे जो है वो लोगों का रश नज़र आ रहा है, आपको फीमेल्स भी नज़र आ रही होंगी। सुबह से यहाँ तक वो खड़ी हुई है, अभी तक यानी कि शाम होने को आई है, लेकिन उन लोगों को उनकी लाइनें पूरी नहीं हो रही यहाँ पे। और फिर इस तरह फिर ये घर का काम छोड़ के हालांकि यहाँ पे आई हुई हैं और खाली हाथ इन लोगों को लौट के यहाँ पे जाना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ एक मैम मौजूद है, इनसे पूछते हैं ये कब से आई हुई है और कितनी मुश्किलात इनको यहाँ पे फेस करनी पड़ती है, उसके बाद भी इन्हें किस क्वालिटी का सामान मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मुझे बताएं आप कब से यहाँ पे खड़ी हुई हैं? हम लोग तो 1 बजे के आके बैठे हुए हैं, घी आएगा तो लेके जाएंगे। सुबह सुबह के आके बैठ जाते हैं हम लोग, शाम तक बैठे रहते हैं। जब घी आता है तो 2 पैकेट 3 पैकेट मिल जाते हैं। फिर वो लाइनें लग लग के इसी तरह वो लंबी लंबी लाइनें औरतों की होती है, लंबी मर्दों की। इधर से तो चलो ये 5 दे देते हैं, उधर 2-3 देते हैं, उधर भी खड़े रहे, उधर भी एक औरत उधर खड़ी करते हैं, एक इधर। 3 पैकेट से क्या बनता है, इतनी फैमिली बड़ी बड़ी होती है जो, तो इस वजह से मजबूरी में हम लाइन में खड़े होकर 1-2 चीज़ लेते हैं। तो घी, आटा, चीनी, ये घी लाइनों में। तो आप मुझे बताइए आप कब से खड़े हुए हैं यहाँ पे? तकरीबन 2 घंटे यहाँ पे लाइन में लगने के बाद जाके अगर आपको मिलते हैं तो घी के पैकेट जो 5 हैं उसमें से 3 दिए जाते हैं और उसमें कहा जाता है जी कि आप बाकी सामान भी खरीदें। अब एक बंदे के पास पैसे नहीं, यहाँ लाइन में लग के 2 घंटे लगने के बाद वहाँ उसको 3 पैकेट घी के दिए जाते हैं। तो ये 4-4, 6-6 घंटे लगने के बाद एक स्टोर पे लगते हैं तो आटा मिलता है, एक स्टोर पे लगते हैं तो घी मिलता है, एक स्टोर पे लगते हैं तो चीनी मिलती है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये 2-2 घंटे 3-3 घंटे ये पूछ रहे कितने बंदे खड़े हैं, अभी ये कह देंगे घी खत्म हो गया, बस ये छुट। ज़्यादातर लोग जो हैं वो सिर्फ घी और आटे और चीनी की लाइनों में लगे हुए हैं और वो घी इनसे पूरा ही नहीं हो रहा। पता नहीं ये घी जा कहाँ रहा है। ये एक ये इशू भी है कि ये जितने लोग खड़े हैं तकरीबन रोज़ाना आप आ जाएँ इतनी लाइन होगी, इससे ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी, और घी पूरा नहीं हो रहा। पता नहीं घी कहाँ जा रहा है। इनकी पॉलिसी कोई नहीं है कि किसी पॉलिसी के तहत दें। शनाख्ती कार्ड की पॉलिसी रखी है, शनाख्ती कार्ड की पॉलिसी रख के भी ये कंट्रोल नहीं कर सकते। कौन बंदा लेके जा रहा घी रोज़ाना, कौन खरीदारी कर रहा है? इतनी आपको पता है हालात क्या है, लोगों के पास इतने पैसे हैं कि लोग घी स्टॉक करके घर में रख लेंगे। सिर्फ एक पूरा कर रहे हैं, पता नहीं कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है यहाँ पे। बस ऐसा ही है, रगड़ा लगा हुआ है आवाम को। ये खड़े हुए हैं लाइन में लगे हुए हैं, बस मासूमों की तरह खड़े हो जाते हैं, लेते हैं, चले जाते हैं घर, बस यही, और कुछ भी नहीं है यहाँ। सर, ये यूटिलिटी स्टोर तो जो बेसिकली बनाया गया था वो आवाम की रिलीफ के लिए था, ताकि उन्हें कम प्राइस में मिले, उन लोगों को जलील ना होना पड़े। जो मतलब हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली है वो यहाँ पे आए और यानी कि जो है वो ज़्यादा प्राइस वाले अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो आपको सामान अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिलता नहीं है, लेकिन अगर मिलता है तो वो आपको किस क्वालिटी का मिलता है? अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, ये वो भी लो क्वालिटी का मिलता है। अगर देखा जाए तो दालें जो हैं उनकी क्वालिटी नहीं है, ठीक है। चावल जो है वो भी क्वालिटी वाइज नहीं है। बाकी साबुन, दूसरी चीज़ें जो वो ठीक हैं, लेकिन मतलब वो जो बाज़ार में रेट है वो यहाँ है। नाज़रीन, आप ये मेरे हाथ में देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो है कर्नल बासमती चावल के नाम से है और ये आपको नज़र आ रहा होगा ये चावल टूटे हुए हैं। इसकी अगर प्राइस देखी जाए तो ये उसी प्राइस में उनको जो लोग बाहर खड़े हुए हैं उनको दे रहे होंगे, लेकिन ये आपको नज़र आ रहा है। ये जो है मैं यहाँ से लेके आई हूँ कर्नल बासमती चावल है, लेकिन वो जो है वो आपकी जो क्वालिटी है ये आप खुद देख सकते हैं, आपको ये टूटे हुए चावल उसमें मिल जाएंगे। इसका आपके लेकिन जो टैग लगा वो तो कर्नल बासमती चावल का लगा हुआ। अगर मैं आपको कहूँ तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे पास प्रूफ है वहाँ पे, मैं वहाँ से लेके आई हूँ। तो ये आप ए क्वालिटी दिखा के आप सी क्वालिटी की क्यों दे रहे हैं? मैं आपसे बात करना चाहूँ। ये सिस्टम है, आप स्कैन सिस्टम है, जो भी चीज़ आती है वो स्कैन होती है। ऑनलाइन सिस्टम है, जो चीज़ आएगी ना वो स्कैन होगी।
नाज़रीन मेरे पीछे आप लोगों को सामान नज़र आ रहा होगा। हम लोग बाहर के थे, लोगों से रिव्यू वगैरह लेके आए हैं। वो लोग ये कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्हें इतना लाइन्स में लगना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें वो सुबह से शाम तक लाइनों में लग रहे हैं। उसके बाद जाके उनको ये सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पे आटा घी जो है वो ख़त्म हो गया, वो हमें मिल नहीं रहा। और अभी जो हमने को ये पूछा, उन्होंने कहा कि आटे की जो क्वालिटी है वो नहायत ही थर्ड क्लास क्वालिटी है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो हमें कहीं पे आटा जो है वो नज़र भी नहीं आ रहा। मतलब जो लोग लाइनों में लगे हुए हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है। वो अब शाम को सिर्फ ये सुन के घर वापस चले जाएंगे कि यहाँ पे जो है वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। क्योंकि यूटिलिटी स्टोर जो बेसिकली बनाया जाता है वो आवाम के रिलीफ के लिए बनाया जाता है, लेकिन आवाम को अगर रिलीफ ना मिला जाए, उन्हें जलील होने के बाद ये कह दिया जाए कि चीज़ें ख़त्म होती, तो चीज़ें जब ख़त्म होगी तो फिर जाती किधर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे बताइए आप कब से यहाँ पे खड़े हुए और हम लोग देख रहे हैं कितनी लंबी लाइनें लगा। हम पहले देखा इसी तरह लंबी लाइन लगी हुई थी, फीमेल भी इसी तरह लगे हुए, और उधर दरवाजे तक पहुँचे तो वहाँ ख़त्म हो गया, अब इधर आके खड़े हो गए। अभी आप क्या लेने आए हैं? घी लेने आए। घी आपको यहाँ से मिलता है? हम तो पहली दफ़ा आए, पहले तो कभी नहीं मिला, पहली दफ़ा ही आए इधर, आज ही आए हैं। तो आप उधर जो उस यूटिलिटी स्टोर पे थे वो कितनी देर आप खड़े रहे, कितनी देर आपको इंतज़ार करना पड़ा? वो जब दरवाजे के पास पहुँचे तो ख़त्म हो गया, तो अब पता नहीं इधर भी मिलता है या नहीं। 1 घंटा इधर भी होने लगा है। तो यहाँ की क्वालिटी जो होती है वो कैसी होती है? आप सामान अक्सर लेके जाते होंगे तो जो सामान होता है उसकी क्वालिटी कैसी होती है? गुजारा ही है, कोई इतनी ख़ास नहीं है। आटा लेके जाते हैं आप इधर से? आटा भी लेके जाते हैं। आटे की क्वालिटी कैसी होती है? आटा भी बस गुजारा ही है, इतना अच्छा नहीं है गुजारे के लेके, क्योंकि बाज़ार से सस्ता है ना, तो मिलता भी कम है, आसानी से नहीं मिलता, 2-2 3-3 घंटे खड़े होके फिर मिलता है। आपकी डेली का ये काम है, आपको पता होता है लोग कितने यहाँ पे खड़े हैं? कोटा होता है, कोटे के हिसाब से आता है। यहाँ 200 डेली आते हैं, तो वो सेल हो जाता है, बिक जाता है। तो सर आप जहाँ पे आपने बताना होता है उनको, वहाँ पे आप ये बताएं ना, इतने लोग जो हैं आपकी, क्योंकि आपको पता है कि कितना लोग यहाँ पे डेली खड़े रहते हैं। घी, चीनी, आटा, सब्सिडाइज्ड आइटम जो होते हैं ये स्टोर सेल के हिसाब से जो वो करते हैं, उसको कोटा मुकर्रर करते हैं। तो यहाँ पे सेल तो ज़्यादा होती है, क्योंकि देखिए लोग इतने बाहर खड़े हुए हैं, लोग इतने इनके बाहर खड़े हुए, आपको पता है कि कितने लोग हैं, तो उस लिहाज से सेल ज़्यादा होती है ना। अगर हम पूरा ट्रक खड़ा करते हैं ना तब भी बिक जाएगा। फ़र्क बहुत ज़्यादा है, 300 रुपये का फ़र्क है। 300 के फ़र्क के बावजूद भी अगर बाहर हमने ये सुना है कि बस इस तरह से है कि हम लोग जो है पेट का गुजारा कर सके। आज फ़र्क ख़त्म हो जाए, 150 का फ़र्क रह जाए, मखलूक भी चली जाएगी। रश इसलिए है कि फ़र्क बहुत ज़्यादा है। तो सर गरीब आवाम का सहारा ही सिर्फ ये है ना, स्टॉक कर लेते हैं घर के अंदर। हम तो डेली देते हैं ना जी, हम तो डेली यहाँ जो आता है वो बेच देते हैं। हमारे अड्डापत में चले जाएं बिलो एरिया, वहाँ पे आप डिटेल बताएंगे वो सारी आपको कि किस तरह देते हैं। हमारे पे हो ना तो हम तो कहते हैं 500 बैग है, 200 बैग रोज मिलता है, इतनी लंबी लेने आपके सामने। जी तो नाजरीन यहाँ पे हम लोगों ने देखा, हम 2 यूटिलिटी स्टोर पे गया, दोनों पे आप लोगों ने रश भी देख लिया, कितना ज़्यादा रश लगा हुआ था। और हम लोगों ने लोगों से भी बात की, उन्होंने भी ये कहा, लेकिन जब वहाँ के जो मैनेजर है उनसे जाके बात की तो उनके पास कोई आंसर नहीं था। उन्होंने ये कहा कि इतनी क्वालिटी में आता है, इतना कोटा होता है। जब आपको मालूम होता है कि आपके जो स्टोर के बाहर जो इतना रश लगा होता है, तो आप उतनी क्वालिटी में मंगवाएं, ना कि जो है एक मजदूर वो सुबह से शाम तक पहले एक स्टोर पे खड़ा रहे, उसके बाद शाम को फिर उसे ये कह दिया जाए कि तुम किसी और स्टोर पे चले जाओ, और वो रात तक यहाँ पे खड़ा रहे और उसके बाद भी उसको कुछ ना मिले, और फिर वो अपने घर जाके अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जाके ये कहना पड़े कि बच्चे आज आप सो जाओ, आज फिर कुछ खाने को नहीं मिलेगा यहाँ। और इसके अलावा हमने ये उनसे पूछा, लोगों से ये भी पूछा, उन्होंने कहा है कि अगर आटा मिल रहा है तो वो बहुत ही थर्ड क्लास क्वालिटी का मिल रहा है। मतलब आप ये का बस अपने ज़िंदा रहने के लिए जो है ना वो अपने कुछ खा पी सकते हो, बस इतना इस टाइप का है। मतलब अगर मीडिया इनको रिपोर्ट करता भी है तो उसके बाद जो है वो उनके खिलाफ मुकदमे दायर कर दिए जाते हैं, कि उनसे सच बोलने का जो है वो इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, उनको अगवा कर लिया जाता है, सारा कुछ होता है। तो लेकिन जब इनसे जाके बात की जाए तो इनके पास कोई आंसर नहीं होता। नाज़रीन इनको इतना सोचना चाहिए कि अगर यहाँ पे ये जो लाइनें लगी हुई हैं, इनकी जगह पे अगर इनकी अपनी माँ बहन, इनके अपने भाई हों, और इसके मतलब ये जब शाम को यहाँ से जलील होने के बाद घर जाएं और इनके बच्चों को इनको ये कहना पड़ जाए कि आप आज खाने को कुछ नहीं है, आप नहीं कुछ खा सकते, तो ये खुद तब फील कर सकते हैं। लोगों का एहसास नहीं है इनको बिल्कुल भी। मतलब लोग बुजुर्ग जो है, हम उनसे बातें की, वो भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, वो